इस चैप्टर की स्टार्टिंग वैसे होती है जब थालिया ने गैरेथ से कहा था, मैंने तो रूमर सुने हैं हमारे जो महान क्राउन प्रिंस है वो हर रात गहरी नीली आंखें और ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़कियों को ढूंढते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि तुम किस लड़की के सपने देखते हो और जिस लड़की की वजह से तुम एक एडल्ट पर्सन बन गए और उसके बारे में सोच कर ही तुमने अपना बिस्तर गंदा कर दिया। क्या मैं गेस करने की ट्राई करूं वो लड़की कौन है? और इन सभी बातों को सुनकर गैरेथ एक के बाद एक बहुत ही हैरान होते जा रहा था और इसी वजह से गैरेथ कांपने भी लगता है। मतलब उसका पूरा बॉडी कांप रहा था जिस चीज को थालिया देखकर उससे कहती है, तुम्हें ऐसे कांपने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हारी प्यारी छोटी बहन हूँ, है ना? और ऐसे ही थालिया गैरेथ को प्रवोक करते हुए अपने मन में सोच रही थी, अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं रुकी तो मैं शायद मर जाऊंगी। और फिर थालिया फिर से गैरेथ से कहती है, मैं मेरे भाई का सीक्रेट मेरे साथ ही आखिर तक छुपा कर ही रखूंगी। मेरे भाई का वही सीक्रेट कि वो जो कि एक महान क्राउन प्रिंस है, उन्होंने आखिर में ग्रेट एम्परर का खून अपने अंदर समा ही लिया। अपने पापा ग्रेट एम्परर को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। पर जैसे ही थालिया का ये सेंटेंस कंप्लीट होता है उसी के साथ ही बहुत ही जोरों से आवाज होती है और चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए होते हैं और हम देखते हैं थालिया जमीन के ऊपर बहुत ही जोर से गिरती है। इसका मतलब गैरेथ ने थालिया को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारा था, जिस चीज की वजह से थालिया इतनी जोर से जमीन के ऊपर गिरी थी। और गैरेथ वहाँ पर ही नहीं रुकता है, उसके बाद वो थालिया के ऊपर ही बैठने लगता है बहुत ही गुस्से से और थालिया के गले को बहुत ही जोरों से दबाने लगता है, जिस वजह से थालिया सांस नहीं ले पा रही थी, उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पर तभी पीछे से कोई योर हाइनेस कह के क्राउन प्रिंस को बुला रहा था और वही इंसान गैरेथ को थालिया से छुड़ाने लगता है। और जैसे ही गैरेथ को वो छुड़ा लेता है थालिया के ऊपर से, तभी थालिया बहुत ही जोरों से खांसने लगती है। और हम देख पाते हैं जब थालिया खांस रही थी उसकी आंखों में आंसू थे और जिस पर्सन ने गैरेथ को थालिया से अलग किया था वो और कोई नहीं बरकस ही था। और बरकस ने अभी भी गैरेथ को पकड़ा हुआ था क्योंकि गैरेथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और थालिया ऐसे ही रोते हुए हंसने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, जरा उसके फेस की तरफ तो देखो। और फिर से थालिया नॉन स्टॉप खांसने लगती है। और तभी गैरेथ थालिया को गालियां भी दे रहा था। पर बरकस एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ थालिया की तरफ देख रहा था, जैसे कि डर और गुस्सा दोनों एक साथ। और जब ऐसे ही थालिया जमीन पे पड़ी हुई थी तभी एड्रिक वहाँ पर भागते हुए आता है, योर हाइनेस। और बरकस कामली तरीके से एड्रिक से कहता है, प्रिंसेस को उनकी कैरेज तक ले जाओ। जिस बात को सुनकर एड्रिक थालिया को जमीन से उठाने की कोशिश करता है, पर थालिया ने एड्रिक के हाथ को झटक दिया था। और गैरेथ भी बरकस के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि बरकस ने अभी भी गैरेथ को बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था। गैरेथ कह रहा था, मुझे अभी छोड़ो। और तभी दूसरी तरफ से आयला आते हुए कहती है, अभी रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम एम्पायर के क्राउन प्रिंस हो, तुम गुस्से में ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? पर गैरेथ अपनी बहन के ऊपर ही, मतलब अपनी सगे बहन के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। वो आयला से कहता है, इस चीज से दूर रहो। और गैरेथ का अपने ऊपर इतनी जोरों से चिल्लाने को देखकर आयला खुद ही बहुत ही ज्यादा हैरान थी। आयला डरते हुए अपने मन में सोच रही थी, क्या गैरेथ वो मेरी तरफ ऐसे बिहेव कर रहा है? और तभी थालिया खड़े होते हुए कहती है, हाँ उसने सही कहा, प्यारी बहन हमारे लफड़े में टांग मत अड़ाओ, ये तो हमारे भाई बहनों के बीच में एक छोटा सा आर्गुमेंट था। और हम देख पाते हैं थालिया ने अपने एक तरफ के फेस को पकड़ा हुआ था और उस तरफ का फेस पूरी तरीके से सूज गया था, मतलब पूरा लाल हो गया था। और एक्चुअल में गैरेथ ने उसके उसी तरफ के फेस में ही थप्पड़ मारा था। और थालिया फिर से कहने लगती है, ये हमारे भाई बहनों के बीच में एक छोटा सा आर्गुमेंट था, है ना मेरे भाई? और फिर से थालिया गैरेथ के पास जाकर कहने लगती है, आफ्टर ऑल हम दोनों इतने तो क्लोज है ही, जिससे हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये सभी चीजें बोलने के बाद थालिया फिर से मुस्कुराने लगती है, जिस चीज को देखकर गैरेथ को फिर से गुस्सा आने लगता है। और आयला दूर से ये सभी चीजें देखकर अपने मन में सोच रही थी, भाई ये सभी चीजें इतना क्यों दूर ले जा रहा है? और ये सभी चीजें चारों तरफ के जो लोग थे वो भी सभी खड़े होकर देख रहे थे। और हम देख पाते हैं बरकस ने अभी भी गैरेथ के हाथ को पकड़ा हुआ था। और तभी गुस्से में गैरेथ बरकस से कहता है, मेरे ऊपर से अपने हाथ को हटाओ। और तभी बरकस भी गैरेथ के हाथ को छोड़ देता है। पर हम देख पाते हैं बरकस ने गैरेथ के हाथ को जिस जगह से पकड़ा था उस जगह पर घाव हो गया था, मतलब लाल दाग पड़ गया था और छाले भी आ गए थे शायद, मतलब उसने इतने जोर से पकड़ा था उसको। और फिर गैरेथ बरकस की तरफ बहुत ही गुस्से में घूरने लगता है और फिर वो थालिया की तरफ भी देखता है और उसके बाद उस जगह को छोड़कर वहां से जाने लगता है। और उसे जाते हुए देखकर थालिया मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रही थी, ये देखकर कितना बेचारा लग रहा है। और जब थालिया ऐसे अपनी चोट लगी फेस को हाथ से ढककर हंस रही थी तभी बरकस उसके हाथ को पकड़ लेता है और थालिया के फेस की तरफ देखने लगता है। और बरकस को देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और बरकस थालिया के हाथ को पकड़े हुए हालत में ही एड्रिक से कहता है, फर्स्ट प्रिंसेस को उनके क्वार्टर्स तक ले जाओ। गाइस फर्स्ट प्रिंसेस मतलब जो आयला है उसका बात कर रहा है बरकस। और फिर बरकस अचानक से थालिया के हाथ को पकड़ के उसकी तरफ खींच लेता है। और ये सभी चीजें एड्रिक और आयला दोनों ही खड़े होकर देख रहे थे। तभी थालिया बरकस के
ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेवकूफ लड़के, मुझे छोड़ो। पर बरकस थालिया को पकड़ के अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है। गाइस, ये सीन थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। और ऐसे ही बरकस थालिया को कैरी कर ले जाने लगता है और थालिया तो चिल्लाती रह जाती है, मुझसे दूर हटो, मुझे नीचे उतारो। मैंने कहा मुझसे दूर हटो, मुझे नीचे उतारो। और जो चारों तरफ के लोग थे वो सभी उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे, पर बरकस को तो इस सभी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो ऐसे ही थालिया को कैरी कर ले जाने लगता है और फिर वो थालिया के कैरेज के अंदर जाकर कैरेज के दरवाजे को बंद कर देता है और थालिया को कैरेज के अंदर बैठा के उसकी तरफ आने लगता है। और फिर बरकस थालिया से कहता है, क्या मैंने तुमसे ये बात नहीं कही थी कि और कोई ट्रबल क्रिएट मत करना? जिस पर थालिया बरकस के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? तुम सोचते क्या हो कि तुम कौन हो? पर अचानक से थालिया रुक जाती है क्योंकि बरकस उसके बहुत ही नजदीक आ गया था और फिर हमें दिखाया जाता है बरकस बहुत ही गुस्से में, मतलब 100% उसका जो चरम सीमा का गुस्सा है उस तरीके से वो थालिया की तरफ घूर रहा था, मतलब उस लेवल के गुस्से के साथ। और फिर बरकस थालिया से कहता है, फिर भी ये ज्यादा अच्छा है, एक सिर्फ प्रिंसेस टाइटल होने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक सिर्फ नाम का प्रिंसेस। जिस बात से ऑब्वियसली थालिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो अपना हाथ उठाकर बरकस को थप्पड़ मारने जाती है। पर जैसा कि हमेशा होता है, बरकस ने थालिया के हाथ को पकड़ लिया था और बरकस थालिया के दोनों हाथों को ही पकड़ के कैरेज की दीवार पर ही चिपकाने लगता है और थालिया के नजदीक आते हुए वो कहता है, क्या तुम सच में उस तरीके का एक सीन क्रिएट कर रही थी? क्योंकि तुम्हें अभी तक ये चीज समझ नहीं आता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनमें से कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सामने नहीं आएगा, तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अगर हिज हाईनेस क्राउन प्रिंस ने कुछ डिसाइड कर लिया कि वो तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते हैं तो फिर कोई भी तुम्हारी सेफ्टी को गारंटी नहीं कर सकता है। जिस पर थालिया बरकस से कहते हैं, तो फिर तुम्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें वो इंसान नहीं हो जो कि सबसे ज्यादा खुश होगा अगर मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊँ तो? और उस बात पर बरकस थालिया के फेस के पास आकर कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं तुम्हारी इस बात को कभी डिनाई नहीं करूंगा। जिस बात को सुनकर तो थालिया भी हैरान हो गई थी। हाँ गाइस, एक और चीज मैं कहना भूल गई थी, मतलब थालिया ने मेंशन किया था कि गैरेथ को किसी लड़की के ऊपर क्रश है या फिर किसी लड़की को वो पसंद करता है, किसी औरत को जिसका ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि वो इंसान कौन हो सकता है? मुझे तो पता है और शायद तुम लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम लोगों को क्या लगता है वो औरत कौन थी। गाइस, सच को जो भी हो, मतलब मैंने कभी भी बरकस से ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो ये चीज कह देगा। मतलब तुम एक लड़की से कह रहे हो कि तुम एक नाम की प्रिंसेस हो, और से जब थालिया ने उससे कहा कि मैं अगर डिसअपेयर हो जाऊँ तो तुम ही सबसे ज्यादा खुश होगे, तो उस पर बरकस ने कहा कि हाँ, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा। I mean, what is this behavior बरकस? तो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, मतलब मैंने एक हॉरर स्टोरी अपलोड की है। मैंने तो सोचा था कि मैं इसका लॉन्ग वीडियो बनाकर, मतलब 30 मिनट्स का वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी, पर 4-5 दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, रिकॉर्डिंग करूं, वीडियो को एडिट करूं। तो मैंने सोचा कि जितना मैंने अभी तक करके रखा था, इसीलिए मैंने उसको कल रात को ही अपलोड कर दिया था कि कुछ तो अपलोड करूं, मतलब बहुत दिनों से कोई कंटेंट नहीं डाला था मैंने। और हाँ, हेट्रेड टू जो लव है उसका स्टोरी का भी मैं जो पार्ट आएगा वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग बना दूंगी, 2 एपिसोड डाल के, और बाकी के स्टोरीज को मैं थोड़े दिन बाद करके शायद अपलोड करूंगी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है।